नमस्कार और स्वागत है आपका हमारी आज की चर्चा में। आज हम सीधे बॉलीवुड की गलियों में उतर रहे हैं। एक ऐसी खबर है जिसने इंडस्ट्री में और फैंस के बीच भी काफी हलचल मचा दी है। दो बड़े सितारे, मेरा मतलब अक्षय कुमार और सैफ अली खान, हम्म। पूरे 18 साल के लंबे गैप के बाद एक बार फिर साथ आ रहे हैं। हाँ, और ये वापसी हो रही है निर्देशक प्रियदर्शन की नई फिल्म हैवान के साथ। इस खबर से जुड़ी जो शुरुआती जानकारी है ना, वो कुछ हाल के न्यूज़ आर्टिकल्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स पर बेस्ड है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इस रियूनियन का मतलब क्या है और इस प्रोजेक्ट से क्या उम्मीदें रख सकते हैं। बिल्कुल। हमारा इरादा सिर्फ खबर बताना नहीं है, बल्कि थोड़ा उसके पीछे देखना है। ये जोड़ी क्यों इतनी खास थी, अब 18 साल बाद क्या बदला है, सेट पर पहले दिन क्या हुआ, क्या माहौल था, और सबसे जरूरी, कहानी क्या हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। 18 साल मतलब बॉलीवुड के हिसाब से तो ये एक पूरा युग है। अक्षय और सैफ का साथ आना, ये इतनी बड़ी बात क्यों मानी जा रही है? देखिए, उनकी पिछली फिल्में अगर याद करें तो वजह एकदम साफ है। हाँ। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, हाँ। ये दिल लगी, आरज़ू, तू चोर मैं सिपाही, कीमत। इन सब फिल्मों में जो उनकी केमिस्ट्री थी वो कमाल थी। बिल्कुल सही। उस दौर के सिनेमा का एक जरूरी हिस्सा थे वो दोनों साथ में। ठीक। उनमें एक नेचुरल तालमेल था, खासकर एक्शन और कॉमेडी में। हाँ, एक थोड़ा शरारती, दूसरा थोड़ा संजीदा टाइप। हाँ, बिल्कुल। और दोनों की एनर्जी मिलकर पर्दे पर एक अलग ही जादू क्रिएट करती थी। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी का टाइटल ट्रैक तो आज भी याद है सबको। लेकिन क्या ये सिर्फ पुरानी यादें हैं, या आज भी ये जोड़ी उतनी ही दमदार हो सकती है? 2008 में टशन आई थी, उसमें वो आखिरी बार साथ दिखे थे। हाँ, पर वो एक मल्टी स्टारर थी और उनका ट्रैक भी कुछ अलग सा था उसमें। सही कहा। और इन 18 सालों में तो भाई दोनों एक्टर्स बहुत बदल गए हैं। बिल्कुल, और यही सबसे दिलचस्प सवाल है। दोनों ने अपने करियर में कितने उतार चढ़ाव देखे हैं ना, अलग अलग तरह की फिल्में की हैं और बतौर एक्टर काफी मैच्योर हुए हैं। अक्षय कुमार ने जहां मतलब कॉमेडी और एक्शन पर अपनी पकड़ रखी, वहीं दूसरी तरफ वो सोशल इश्यूज वाली फिल्में, बायोपिक्स, वो सब भी किया। और सैफ अली खान, उन्होंने भी तो कमाल किया है। अरे बिल्कुल। ओमकारा, सेक्रेड गेम्स, तानाजी, मतलब उन्होंने अपनी रेंज दिखाई है पूरी। तो अब सवाल ये है कि वो पुरानी केमिस्ट्री आज भी काम करेगी, या फिर हमें कुछ बिल्कुल बिल्कुल नया देखने को मिलेगा। ये तो वक्त ही बताएगा। ये वाकई देखने वाली बात होगी। और इसी एक्साइटमेंट के बीच अक्षय कुमार ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक तरह से धमाका ही कर दिया। उन्होंने अनाउंस किया कि प्रियदर्शन की फिल्म हैवान की शूटिंग सैफ अली खान के साथ शुरू हो गई है, और साथ में एक वीडियो भी शेयर किया। हाँ, वो वीडियो मैंने भी देखा, काफी तेजी से वायरल हुआ। उसमें सेट पर पहले दिन की एक झलक है और माहौल देख के लग रहा है काफी लाइट और मजेदार था। हाँ, वीडियो में अक्षय कुमार क्लैपर बोर्ड पकड़े हैं जिस पर फिल्म का नाम हैवान लिखा है। और मजे की बात यह कि उन्होंने टी शर्ट पहनी है जिस पर लिखा है सेंट, मतलब संत। अच्छा, सेंट? हाँ, और फिर डायरेक्टर प्रियदर्शन मजाक में कहते हैं कि टी शर्ट पर सेंट की जगह हैवान होना चाहिए था। और इस पर अक्षय का जवाब, वो भी तो काफी मजेदार था। बिल्कुल। उन्होंने सैफ की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या पता शैतान तो ये हो। और फिर अपनी और सैफ की तरफ बारी बारी इशारा करके बोले, ये शैतान जिसके बारे में आप जानते हैं और ये शैतान जिसके बारे में आप नहीं जानते। वाह! और इस पे सैफ और प्रियदर्शन हंस रहे थे? हाँ, दोनों हंसते हुए दिखे वीडियो में। तो ये सिर्फ एक मजाक था या इसमें कुछ गहरा मतलब भी हो सकता है? यही सवाल है। सेंट टी शर्ट, हैवान टाइटल, और फिर ये डायलॉग, ये जो कॉन्ट्रास्ट है, क्या ये कहानी की तरफ कोई इशारा है? ये बिल्कुल मुमकिन है। अक्सर फिल्म की मार्केटिंग या शुरुआती बज़ बनाने के लिए ऐसे हिंट्स दिए जाते हैं। संत और हैवान का कॉन्सेप्ट हो सकता है किरदारों के ड्यूल नेचर या अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट या शायद धोखे की थीम की तरफ इशारा कर रहा हो। प्रियदर्शन की कुछ फिल्मों में कॉमेडी में भी किरदारों में ग्रे शेड्स होते हैं। हाँ, ये तो है। तो ये उसी का एक एक्सटेंशन हो सकता है, खासकर अगर फिल्म थ्रिलर है, जैसा कि सुनने में आ रहा है। और अक्षय ने वीडियो के साथ इंस्टाग्राम पर जो कैप्शन लिखा, वो भी तो इसी तरफ इशारा कर रहा है। उन्होंने लिखा, हम सभी हैं थोड़े से शैतान, कोई ऊपर से सेंट, कोई अंदर से हैवान। ये लाइन तो सीधे सीधे इसी थीम को पकड़ रही है। बिल्कुल। और कैप्शन में उन्होंने प्रियदर्शन को अपना पसंदीदा कैप्टन ऑफ द शिप कहा है। मतलब उनका पुराना और सक्सेसफुल वर्किंग रिलेशन दिखता है। हेरा फेरी, गरम मसाला, भूल भुलैया, भागम भाग, कितनी हिट्स दी हैं साथ में। सही बात है। और उन्होंने सैफ के साथ 18 साल बाद काम करने का उत्साह भी जाहिर किया और आखिर में लिखा,
लेट्स गेट द हैवानियत रोलिंग। हाँ हाँ, यानी चलो शैतानियत शुरू करते हैं। हाँ, तो सेट पर दोस्ती और मजाक का माहौल तो है, लेकिन अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में है, कहानी क्या होगी? खबरें तो जोरों पर हैं कि ये फिल्म मोहनलाल की जो जबरदस्त मलयालम थ्रिलर थी ओपम, उसका हिंदी रीमेक हो सकती है। हाँ, ये अटकलें काफी मजबूत है और इसके पीछे वजह भी है। सबसे पहली तो यही कि ओपम को भी प्रियदर्शन ने ही डायरेक्ट किया था अच्छा। और वो फिल्म मलयालम में बहुत ज्यादा सफल रही थी, क्रिटिक्स ने भी बहुत सराहा था और उसकी कहानी अपने आप में काफी यूनिक और पावरफुल है। कैसी है ओपम की कहानी, थोड़ा बताएंगे? देखिए, ओपम की कहानी एक नेत्रहीन व्यक्ति जयरामन के इर्द गिर्द घूमती है। वो एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में लिफ्ट ऑपरेटर का काम करता है और उसकी सुनने और सूंघने की शक्ति असाधारण है। वो एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज कृष्णमूर्ति का बेहद वफादार और करीबी होता है जो उसी बिल्डिंग में रहते हैं। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जज साहब का मर्डर हो जाता है। ओह, और इल्जाम किस पर आता है? हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि शक की सुई जयरामन पर ही आ जाती है। अरे बाप रे। लेकिन असली कातिल कोई और होता है, वासुदेवन नाम का एक शातिर अपराधी। उसे सालों पहले जज कृष्णमूर्ति ने ही सजा सुनाई थी और अब वो बदला लेने लौटा है। और उसका अगला निशाना जज की बेटी नंदिनी होती है। ओ माय गॉड, अब सोचिए, नेत्रहीन जयरामन को ना सिर्फ खुद को बेगुनाह साबित करना है बल्कि उस अनदेखे दुश्मन से नंदिनी को बचाना भी है। ये तो वाकई एक जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर लग रही है। एक नेत्रहीन हीरो का एक खूनी से मुकाबला, ये प्लॉट तो हिंदी सिनेमा के लिए भी काफी नया और इंटरेस्टिंग हो सकता है। निश्चित रूप से। और इस रीमेक की अटकलों को और ज्यादा बल तब मिला जब कुछ टाइम पहले सैफ अली खान ने एक इंटरव्यू में खुद ये कहा था कि वो प्रियदर्शन के साथ एक फिल्म कर रहे हैं जिसमें वो एक नेत्रहीन व्यक्ति का किरदार निभा रहे हैं। अरे हाँ, उन्होंने कंफर्म किया था ये। हाँ, उन्होंने इसे बहुत रोमांच का कोलैबोरेशन बताया था। हालांकि फिल्म का नाम या बाकी डिटेल्स उस वक्त नहीं बताई थी। तो अगर हम इन सब डॉट्स को कनेक्ट करें, प्रियदर्शन का डायरेक्शन, हैवान टाइटल, सैफ का नेत्रहीन किरदार निभाने की बात और ओप्पम की कहानी, तो मतलब ये लगभग तय सा लगता है कि हैवान ही ओप्पम का रीमेक है। हालांकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार तो करना पड़ेगा। हाँ, इंतजार तो रहेगा, लेकिन सारे संकेत बहुत मजबूत हैं। और अगर ये सच है तो सैफ अली खान के लिए ये उनके करियर के सबसे चैलेंजिंग रोल्स में से एक हो सकता है। सही बात है। एक नेत्रहीन व्यक्ति का किरदार निभाना, वो भी जिसमें थ्रिल और एक्शन के एलिमेंट्स हों, ये फिजिकली और इमोशनली दोनों लेवल पर बहुत डिमांडिंग होगा। और ये भी सोचना होगा कि प्रियदर्शन इस कहानी को हिंदी ऑडियंस के लिए अडेप्ट कैसे करेंगे। मलयालम फिल्म का पेस, उसका ट्रीटमेंट अक्सर थोड़ा अलग होता है। अक्षय कुमार और सैफ अली खान जैसे बड़े सितारों के साथ क्या वो ओरिजिनल फिल्म की बारीकियां और सस्पेंस बनाए रख पाएंगे? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। वैसे प्रियदर्शन रीमेक बनाने में माहिर माने जाते हैं। हाँ जी। उन्होंने कई साउथ इंडियन फिल्मों के सफल हिंदी रीमेक्स बनाए हैं। विरासत, हंगामा, गरम मसाला, भूल भुलैया। हाँ, लिस्ट तो लंबी है। बिल्कुल, लेकिन हर रीमेक सफल हो ये जरूरी नहीं। चुनौती यही होगी कि ओप्पम का जो कोर एसेंस है, मतलब एक नेत्रहीन व्यक्ति की लाचारी और उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्षमताओं के बीच का जो टेंशन है, उसे बनाए रखते हुए इसे हिंदी बेल्ट के दर्शकों के लिए अपीलिंग कैसे बनाया जाए। खासकर जब आपके पास अक्षय कुमार जैसा एक्शन स्टार हो, क्या उनके किरदार को ओरिजिनल से ज्यादा एक्शन मिलेगा या वो किसी दूसरे रोल में होंगे? अगर सैफ नेत्रहीन नायक हैं तो अक्षय का रोल क्या होगा? पुलिस अफसर या कोई और जरूरी किरदार? ये इक्वेशन भी इंटरेस्टिंग होगा। बिल्कुल, ये देखना होगा कि किरदारों का बैलेंस कैसे बनता है। क्या ये 2 हीरो फिल्म होगी या कहानी मेनली सैफ के किरदार पर फोकस करेगी? और वो संत बनाम हैवान वाला एंगल, क्या ये दोनों लीड किरदारों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट दिखाएगा? हो सकता है अक्षय का किरदार बाहर से संत जैसा लगे पर अंदर से हैवान हो, या उल्टा, या शायद दोनों ही किरदारों में ये दोनों पहलू हों। ये सारे सवाल मिलकर हैवान को सिर्फ एक और रीयूनियन फिल्म नहीं रहने देते। इसमें प्रियदर्शन का डायरेक्शन है, अक्षय सैफ की वापसी है, ओप्पम जैसी दमदार कहानी की संभावना है, सैफ का चैलेंजिंग रोल है और ये संत हैवान वाली मिस्ट्री, ये सब मिलकर उम्मीदें तो बहुत बढ़ा देते हैं। इसमें कोई शक नहीं, प्रियदर्शन की खूबी ये है कि वो थ्रिलर में भी ह्यूमर और इमोशन का तड़का लगाना जानते हैं। हाँ, वो तो है। और अक्षय और सैफ दोनों की कॉमिक टाइमिंग जबरदस्त है और दोनों ने सीरियस रोल भी उतने ही अच्छे किए हैं। तो इस तिकड़ी से एक सधी हुई, एंटरटेनिंग और साथ ही इंटरेस्टिंग थ्रिलर की उम्मीद करना तो बनता है। ये कॉम्बिनेशन कागज पर तो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। हाँ, और ये उस दौर की याद दिलाता है जब मल्टी स्टारर फिल्में काफी बनती थी, जहां 2 या उससे ज्यादा बड़े स्टार साथ आते थे और उनकी केमिस्ट्री ही फिल्म का मेन अट्रैक्शन होती थी।
शायद हैवान उस ट्रेंड को फिर से थोड़ी हवा दे। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। हाल के दिनों में ऐसी कोशिशें हुई हैं, लेकिन अक्षय और सैफ जैसी एस्टैब्लिश्ड जोड़ी का इतने सालों बाद लौटना ये अपने आप में एक इवेंट है। इंडस्ट्री और ऑडियंस दोनों की नजरें इस पे रहेंगी। तो चलिए आज की इस गहरी पड़ताल को समेटते हैं। हमने बात की अक्षय कुमार और सैफ अली खान के 18 साल बाद एक साथ आने की खबर पर प्रियदर्शन की फिल्म हैवान के जरिए। हमने जिक्र किया उनकी पिछली हिट फिल्मों का, उनके करियर में जो बदलाव आए हैं उनका, और इतने सालों बाद उनकी केमिस्ट्री पर्दे पर कैसी दिख सकती है, इस पर भी बात की। हमने फिल्म की शूटिंग शुरू होने और सेट से आए उस मजेदार वीडियो का भी जिक्र किया जिसमें संत और हैवान की खीम छिपी हो सकती है। और हमने विस्तार से चर्चा की इस संभावना पर कि हैवान मलयालम सुपरहिट ओपम का रीमेक हो सकती है, जिसमें सैफ अली खान एक नेत्रहीन व्यक्ति का चैलेंजिंग किरदार निभाते दिख सकते हैं। हमने ये भी देखा कि ये पूरा कॉम्बिनेशन प्रियदर्शन, अक्षय, सैफ और ये कहानी क्यों इतना एक्साइटिंग लग रहा है। अब अंत में एक विचार जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये कि क्या आज के दौर में जहां ऑडियंस का टेस्ट इतना बदल गया है, जहां कंटेंट पर इतना जोर है, क्या ओपम जैसी कहानी का रीमेक जिसमें हीरो फिजिकली डिसेबल्ड है बड़े स्टार्स के साथ कमर्शियली सक्सेसफुल हो पाएगा? क्या मेकर्स ओरिजिनल कहानी की सेंसिटिविटी और थ्रिल के साथ जस्टिस करते हुए इसे एक बड़े स्केल की एंटरटेनिंग फिल्म बना पाएंगे? ये वाकई एक बड़ी चुनौती होगी, आर्ट और कॉमर्स के बीच बैलेंस साधना। और क्या सैफ अली खान इस किरदार को इतनी गहराई से निभा पाएंगे कि दर्शक उनकी स्टार इमेज भूलकर उस नेत्रहीन व्यक्ति के सफर से कनेक्ट कर सकें? बिल्कुल। और साथ ही वो संत और हैवान वाली पहेली, क्या ये सिर्फ एक प्रमोशनल गिमिक है या कहानी का जरूरी हिस्सा? अगर जरूरी हिस्सा है तो ये किरदारों की जर्नी को कैसे अफेक्ट करेगा? क्या ये हमें अच्छाई और बुराई की जो ट्रेडिशनल धारणाएं हैं उन पर सवाल उठाने पर मजबूर करेगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तो हमें फिल्म देखने पर ही मिलेंगे, लेकिन ये सवाल ही इस प्रोजेक्ट को और ज्यादा दिलचस्प बना रहे हैं। यकीनन हैवान एक ऐसी फिल्म है जिसका इंतजार रहेगा और जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी।